Dear students, welcome in my video lecture. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क के इस क्लास में आज हम बात करेंगे चैनल एलोकेशन के बारे में। कल हमने फ्रेमिंग के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे चैनल एलोकेशन। चैनल एलोकेशन का मतलब सबसे पहले हम ये जानेंगे चैनल क्या होते हैं। चैनल क्या है? चैनल एक ऐसा मीडियम कह सकते हैं हम, चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जिसके थ्रू जो नोड्स हैं किसी कंप्यूटर में कनेक्टेड हैं वो अपने मैसेज को एक्सेस करते हैं या उसके थ्रू नेटवर्किंग करते हैं या इसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो कैसे किस नोड को चैनल एलोकेट किए जाते हैं या किसी सिस्टम को कैसे चैनल एलोकेट किए जाते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। व्हेन देयर आर मोर देन वन यूज़र who desire to access a shared network channel, जब एक से ज़्यादा यूजर्स एक ही शेयर्ड नेटवर्क चैनल को एक्सेस करना चाहते हैं तब क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज़ डिप्लॉयड फॉर चैनल एलोकेशन। तब चैनल एलोकेशन के लिए एक एल्गोरिथम डिप्लॉयड होता है एमंग द कंपीटिंग यूजर, यानी उन यूजर्स के बीच में एक एल्गोरिथम डिप्लॉय होता है जो कि चैनल एलोकेट करता है। चैनल एलोकेट करने की स्थिति कब आएगी? जब एक से ज़्यादा यूजर किसी सिंगल चैनल को एक्सेस कर रहे हों। ठीक है, किसी सिंगल शेयर्ड चैनल को एक्सेस कर रहे हों तब हमें एल्गोरिथम जो है चैनल एलोकेशन की उसकी आवश्यकता पड़ती है। द नेटवर्क चैनल में बी ए सिंगल केबल और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिंग मल्टीपल नोड्स। जो नेटवर्क चैनल है वो एक सिंगल केबल के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकता है या ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू मल्टीपल नोड्स उससे कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर और ए पोर्शन ऑफ द वायरलेस स्पेक्ट्रम, या किसी वायरलेस स्पेक्ट्रम का कोई पोर्शन हो सकता है जिस नेटवर्क की हम यहाँ बात कर रहे हैं उस। ठीक है, वो चैनल एलोकेशन एल्गोरिथम्स एलोकेट द वायर्ड चैनल्स एंड बैंडविड्थ टू द यूज़र। चैनल एलोकेशन एल्गोरिथम क्या करती हैं कि पर्टिकुलर यूज़र को बैंडविड्थ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, बैंडविड्थ मतलब जिसके आधार पर वो कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, मान लीजिए एक हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क में 50 हमारे यूजर्स हैं, तो जो चैनल एलोकेशन एल्गोरिथम है उनका काम क्या है? उन 50 यूजर्स के लिए, जो 50 यूजर्स हैं उनके लिए बैंडविड्थ प्रोवाइड कराना, ये चैनल एलोकेशन एल्गोरिथम्स का काम होता है। हु में बी बेस स्टेशंस, एक्सेस पॉइंट और टर्मिनल इक्विपमेंट, चाहे वो बेस स्टेशन एक्स में हो, चाहे एक्सेस पॉइंट पर हो या फिर टर्मिनल इक्विपमेंट हो, सब में वो बैंडविड्थ प्रोवाइड कराने का काम चैनल एलोकेशन एल्गोरिथम का होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा चैनल एलोकेशन होता क्या है। जब एक सिंगल चैनल जो कि शेयर्ड हो रहा है किसी नेटवर्क में, यानी किसी नेटवर्क का शेयर्ड सिंगल चैनल को जब एक से ज़्यादा यूजर एक्सेस, यूजर कौन हो सकते हैं? जो नेटवर्क में कनेक्टेड नोड्स हैं उन्हें यूजर बोलते हैं। ठीक है, यूजर बोलते हैं, तो वो कहलाएंगे हमारे यूजर्स। उनको जब एक सिंगल शेयर्ड नेटवर्क चैनल को एक्सेस करना होता है तब चैनल एल्गोरिथम जो हमारी हैं वो डिप्लॉयड होती हैं जो कि पर्टिकुलर यूजर को एक बैंडविड्थ प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, चैनल एलोकेशन की स्कीम्स के बारे में करें तो दो तरह की स्कीम चैनल एलोकेशन की होती हैं। चैनल एलोकेशन स्कीम्स, चैनल एलोकेशन में बी डन यूजिंग टू स्कीम। दो स्कीम में चैनल एलोकेशन किया जाता है, एक स्टैटिक चैनल एलोकेशन, ओके, स्टैटिक चैनल एलोकेशन और देन डायनेमिक चैनल एलोकेशन। ठीक है, स्टैटिक चैनल एलोकेशन और डायनेमिक चैनल एलोकेशन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिक चैनल एलोकेशन की। इन स्टैटिक चैनल एलोकेशन स्कीम ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी चैनल इज अलॉटेड टू द एंड यूजर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टैटिक चैनल एलोकेशन में कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी नेटवर्क की, ठीक है, नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी का एक फिक्स पोर्शन, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी हमारी मान लीजिए 10 GB है, 4 GB है, 1 GB है, 50
KB है, MB है, जो भी है फ्रिक्वेंसी, उसका एक पोर्शन, फ्रिक्वेंसी का एक हिस्सा वो जितने भी एंड यूज़र, मतलब जो भी यूज़र कनेक्टेड है, एंड यूज़र कनेक्टेड है उस नेटवर्क चैनल से, उनके लिए फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, यानी कि चैनल फ्रिक्वेंसी चैनल की जो भी, किसी चैनल की जो भी फ्रिक्वेंसी है वो किसी, उसका कोई भी पोर्शन पर्टिकुलर यूज़र के लिए फिक्स कर दिया जाता है। मतलब यूज़र हमारे 50 हैं किसी नेटवर्क, तो उन 50 के लिए फ्रिक्वेंसी का एक पार्ट हम फिक्स कर दें, दैट इज़ नोन एज स्टैटिक चैनल एलोकेशन स्कीम। ठीक है, मान लीजिए n कंपीटिंग यूजर्स हैं किसी भी नेटवर्क में या किसी भी चैनल के n कंपीटिंग यूजर्स हैं, द बैंडविड्थ इज़ डिवाइडेड इनटू n चैनल। तो जो बैंडविड्थ है वो n चैनल्स में डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, जो बैंडविड्थ है वो n चैनल, n अगर n यूज़र हैं तो जो बैंडविड्थ है वो n चैनल में डिवाइडेड इनटू n चैनल्स यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यानी FDM का यूज़ करके जो बैंडविड्थ है वो सारे n चैनल्स में डिवाइड हो जाए। जैसे मेरे पास 10 GB की बैंडविड्थ है, ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास 5 यूज़र हैं। ठीक है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 और यूज़र 5। ये मैंने FDM यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में भी आपको बताया था। मान 10 GB की हमारी बैंडविड्थ है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है किसी चैनल की, तो अगर हमारे एंड यूज़र हैं 5, तो ये जो 10 GB है वो 5 यूज़र्स में प्रॉपरली मतलब इक्वल डिवाइड हो जाएगी। यानी 2 GB पर्टिकुलर उसके लिए, पर्टिकुलर यूज़र के लिए 2 GB ये यहाँ अलॉट हो जाएगी। इसी को हम स्टैटिक चैनल एलोकेशन कहते हैं, जो कि FDM पर डिपेंड होता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मैंने क्लास में आपको पढ़ाई थी, आपको पता होगा, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू स्टैटिक चैनल एलोकेशन में जो भी बैंडविड्थ, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो अलॉट होती है कंपीटिंग यूजर्स के लिए, एंड ईच पोर्शन इज असाइन टू 1 यूज़र। और एक पोर्शन इसका जो मतलब प्रत्येक एक पोर्शन एक यूज़र को असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, दिस स्कीम इज आल्सो रेफर्ड एज फिक्स्ड चैनल एलोकेशन और फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट। इस स्कीम को फिक्स्ड चैनल एलोकेशन और फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट कहते हैं। फिक्स्ड चैनल इसलिए क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी वो ऑलरेडी उसका एक पोर्शन फिक्स कर दिया जाता है एंड यूज़र के लिए। ठीक है, ऑलरेडी एंड यूज़र के लिए उसका एक पोर्शन फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए इसे फिक्स्ड चैनल एलोकेशन और फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट बोला जाता है, कह सकते हैं। ठीक है, इन दिस एलोकेशन स्कीम देयर इज़ नो इंटरफेरेंस बिटवीन द यूज़र सिंस ईच यूज़र इज असाइंड ए फिक्स्ड चैनल। इस स्कीम में क्या होता है, एलोकेशन स्कीम में यूज़र का आपस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, आपस में उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, क्योंकि यूज़र को एक फिक्स्ड चैनल असाइन कर दिया जाता है। भाई आपका चैनल ये है, आप इस पर कम्युनिकेशन करेंगे, और दूसरे का चैनल ये, आप उस पर कम्युनिकेशन करेंगे। आपस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। हाउएवर इट इज़ नॉट सूटेबल इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स विद वेरिएबल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर यद्यपि ये जो सिचुएशन है, ये जो वो है स्टैटिक एलोकेशन चैनल का, ये लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स के लिए सूटेबल नहीं है, ना ही वेरिएबल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट में सूटेबल है। ठीक है, जिसकी वेरिएबल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फिक्स हो या नंबर ऑफ यूजर्स लिमिटेड हो, तब ये हमारी स्टैटिक चैनल एलोकेशन ज़्यादा सूटेबल रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे डायनामिक चैनल एलोकेशन की। इन डायनामिक चैनल एलोकेशन स्कीम फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर नॉट परमानेंटली असाइन टू द यूज़र। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एंड यूज़र जो भी हैं नेटवर्क के, उनके लिए परमानेंटली असाइन नहीं होती है। ठीक है, इंस्टेड चैनल्स आर अलॉटेड टू यूजर डायनेमिकली एज नीडेड। यानी कि जैसे जैसे जिस यूज़र को चैनल्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी उसे वैसे वैसे असाइन कर दिया जाता है। ये नहीं है परमानेंट असाइन कर दिया, चाहे उसे ज़रूरत हो या ना हो।
स्टैटिक में ऐसा ही होता था, ज़रूरत हो ना हो उसे परमानेंट एक इक्वल पार्ट एक पोर्शन फ्रीक्वेंसी का असाइन कर दिया जाता है। लेकिन डायनेमिक में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, चैनल्स आर अलॉटेड टू यूजर्स डायनेमिकली एज नीडेड, मतलब यूजर को जब ज़रूरत होगी तब उसे अलॉट किया जाएगा कोई भी चैनल, ठीक है। फ्रॉम ए सेंट्रल पूल, एक सेंट्रल पूल से उठा के उसे एक चैनल अलॉट कर दिया जाएगा, जब उसे ज़रूरत होगी तुरंत उसे अलॉट कर दिया जाए। द एलोकेशन इज़ डन कंसीडरिंग ए नंबर ऑफ पैरामीटर्स, और जो एलोकेशन होता है मतलब जो जिस मान लीजिए किसी चैनल की ज़रूरत है किसी यूज़र को, तो पहले उसको एक पैरामीटर्स हैं, कंसीडरिंग पैरामीटर्स हैं, उन पर खरा उतरना होता है। यानी कि जो कंसीडरिंग पैरामीटर्स हैं उन्हें कंसीडर करने के बाद ही चैनल का एलोकेशन उस एंड यूज़र के लिए किया जाएगा, ठीक है। सो दैट ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस इज़ मिनिमाइज, इसलिए जो ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस है वो मिनिमाइज हो जाता है। ओके, ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस मिनिमाइज हो जाता है। दिस एलोकेशन स्कीम ऑप्टिमाइजेज बैंडविड्थ यूजेज एंड रिजल्ट इज़ फास्टर ट्रांसमिशन। इससे क्या होता है कि इस एलोकेशन स्कीम से क्या होता है, उस चैनल की बैंडविड्थ जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी खर्च हो रही है, ज़्यादा खर्च हो ही नहीं रही है। मान लीजिए स्टार्टिंग में क्या होता था, हमारी 10 GB की बैंडविड्थ है या 10 MB की बैंडविड्थ है, और वो हमने सारों जितने भी यूज़र हैं उनमें सब में डिवाइड कर दी, उसके पास कुछ नहीं बचा, चाहे ज़रूरत है ना है या नहीं है एंड यूज़र को, हमने अलॉट कर दी, तो क्या हुआ, वो बैंडविड्थ हमारी कुछ के पास यूज है तब तो ठीक है, जिसके पास यूज नहीं उसके पास वेस्टेज गई, तो क्या हो रहा है, बैंडविड्थ का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन उसका नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है डायनेमिक में, इसमें बैंडविड्थ अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाती है एंड रिजल्ट इज फास्टर ट्रांसमिशन, और उससे क्या होता है कि ट्रांसमिशन फास्टर होता है, ठीक है। डायनेमिक चैनल्स एलोकेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, डायनेमिक को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड एलोकेशन, एंड सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एलोकेशन। सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये 2 टाइप हैं डायनेमिक चैनल एलोकेशन के। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।